बेंगलुरु के कूक टाउन की मस्जिद मुनव्वरा के तहत कायम मुमताज व जब्बार स्कूल ऑफ दीनियात का सालाना जलसा मुनक़द हुआ। इस मौके पर तारीख़ इस्लाम पर दिलचस्प दिलकश नुमाइश मुनक़द हुई। मकतब के तलबा व तालिबात ने इस्लामी तारीख़ पर मबनी मॉडल तैयार करते हुए इसके ज़रिए लोगों को कीमती मालूमात फराहम की। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लेकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज तक की तारीख को मॉडल्स के ज़रिए पेश किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 718 ईस्वी में वाबिद के मकान पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ईमान हुए। जब जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी न रही तो अपने वजीर रजा बिन हयवा को बुलाकर अपने जानशीन के बारे में राय ली। सुलेमान ने रजा के मशवरे के मुताबिक ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और यजीद बिन अब्दुल मलिक को औलाद तकलीफ करके अपने जानशीन के बारे में वसीयतनामा लिखा और मुहर बांध करके काब बिन जाबिर अफसर पुलिस के हवाले किया कि वो इस वसीयतनामे पर बनु उमय्या से बैयत ली। चुनांचे सुलेमान की जिंदगी ही में रजा बिन हयवा ने बैयत की। जब ऐलान खिलाफत हो रहा था तब दो आवाजें इन्ना लिल्लाह के बैग सुना गई। एक हिशाम के मुंह से इसे हुकूमत खो जाने का गम था, दूसरी तरफ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिसे हुकूमत मिल जाने का अफसोस था। हिशाम ने बैयत करने से इनकार किया तो रज्जा ने उसे डांट दिया और कहा, उठो बैयत करो वरना तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। ये कहकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को पकड़कर मिंबर पर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज इस अजीम जिम्मेदारी के उठाने से लरज़ा थे। खलीफा मुकर्रर होने के बाद आप पर घबराहट का आलम तारी था। आप खुद इसके ख्वाहिशमंद न थे। उन्हें नजदीक खिलाफत मौरूज़ी नहीं बल्कि एक जमहूरी इदारा थी। लिहाजा सुलेमान के दफन करने के बाद मस्जिद में आए, मिंबर पर चढ़े और लोगों से मुखातब करते हुए कहे, ए लोगों, मेरी ख्वाहिश और आम मुसलमानों की राय के बगैर मुझे खिलाफत की जिम्मेदारी में मुब्तला किया गया है। इसलिए मेरी बैअत का जो तौक़ तुम्हारी गर्दनों में है खुद उसे उतार देता। तुम जिसे चाहो अपना खलीफा बना दो। ये तकरीर सुनकर सब ने बुलंद आवाज से कहा, हमने आपको अपने लिए पसंद किया और आपसे राजी थे। उसके बाद आप खुदा और उसके रसूल के अहकामात के मंशात के लिए लोगों से बयान करने को कहा। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही की सदारत में तकरीब मुनक़द हुई। मुख्तलिफ अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात मस्जिद मुनव्वरा के तहत चलाए जा रहे मकतब में रोज़ाना 1 घंटे की दीनियात क्लास में हिस्सा लेते हैं। इस 1 घंटे की क्लास में बच्चों को दीनी तालीम, उर्दू की तालीम से आरास्ता किया जाता है। बच्चों की मेहनत, असातिज़ा की तरबियत, वालिदैन की फिक्र का निचोड़ अक्स इस सालाना जलसे और नुमाइश में बखूबी तौर पर देखने को मिलता है। मुमताज व जब्बार स्कूल ऑफ दीनियात की खिदमात की सताइश करते हुए मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही ने कहा कि आज के बच्चों को अगर तारीख से मुंसलिक कर दिया गया तो हालात हाजरा के सवालात के जवाबात खुद ब खुद मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि तारीख़ इस्लाम को पढ़ने समझने से खुद की और माशरे की इस्लाह होगी। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। और बच्चों ने उसकी तैयारी भी खूब की है और अंदाज़ा ही हुआ कि इनके असातिज़ा ने इनके ऊपर बड़ी मेहनत की है और यहाँ के ज़िम्मेदारों की इसकी तरफ बड़ी तवज्जो है कि इन बच्चों को उन लोगों ने इसके लिए तैयार किया और फिर पेश करने का सलीक़ा और अंदाज़ भी बहुत उम्दा और बिल्कुल वाज़े था
बच्चियों ने भी और लड़कों ने भी, दोनों ने अपना अपना प्रोग्राम जो भी तय किया था उन्होंने और तैयारी की थी उसको बहुत खुश उसलूबी के साथ में पेश किया। और तारीख़ के असबाब जो आज मुर्दा हो चुके हैं और उम्मत के सामने से सारे अहवाल निकल चुके हैं, इन सब चीज़ों को उजागर करते हुए गोया कि तारीख़ के एक सबक को उन्होंने लोगों के सामने वाज़े कर दिया है। मुझे इससे बहुत खुशी हुई और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मदरसे को, इस जो है मकतब को और ज़्यादा तरक्की के साथ काम करने और ज़्यादा बच्चों की तैयारी के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारे बच्चों ने एग्जीबिशन में पार्ट लेकर बहुत अच्छे कारनामे दिए हैं। ये बच्चे हमारे पास सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं, बाकिया जो घंटे हैं पूरे अंग्रेजी स्कूल्स में गुजारते हैं और इनको उर्दू से उतनी वाकिफियत नहीं है, तो इसके बावजूद रहते हुए 1 घंटे आकर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर ये इस मरतबा खिलाफत बनी उमैया इस नाम से, इस टाइटल से इस मरतबा हमने सारे बच्चों ने एग्जीबिशन किया है, पार्ट लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉडल्स बनाकर बच्चे एक्सप्लेन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें असातिज़ा का भी पूरा मेहनत है और हमारे नाज़िम साहब जो नवाज साहब है अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी पूरा इसमें जो है साथ रहा है। और हमारे मस्जिद मुनव्वरा केप टाउन और मुमताज़ जफा ट्रस्ट, उन तमाम अहबाब की तरफ से हम तमाम को शुक्रिया अदा करते हैं इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। पुल के अंदर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मुकम्मल अमन और अमान था। मुश्तबा लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज है। पुलिस की इस इंतहानी और सख्ती के हासिल का असर पड़ा। तमाम शोशे और गैर कानूनी सरगर्मियाँ खत्म हो गई और लोगों ने अमन सुकून का साथ दिया। दीवान अकबरी इससे पहले खबर रसानी और दाद की तरसील के लिए उम्मीद इस्लामी में कोई बाकायदा मुहक्कमा ना था। अमीर मुआविया ने इस काम के लिए वरीद के नाम से मुस्तकिल मुहक्कमा कायम किया। इस काम के लिए हर मंजिल पर ताज़ा दम घोड़े हर वक्त मौजूद रहते जो मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक दाग पहुँचाते थे। हुकूमत मुल्क के हालात से अच्छी तरह बाखबर रहती। जज़ाकल्लाह मुआविया के इस्लाहात से मुतासिर ना हुआ हो। खुशहाली और ज़राअत की तरक्की के आबपाशी के निज़ाम की ओर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। मदीने के क़ुर्ब जवार में मुतअद्दिद नहरें खुदाई गई जिनसे फलों और अनाज की पैदावार में क़दर का इजाफा हुआ। नहरें मक्का जो बसरा में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में खोदी गई थी, उसको दोबारा खुदाकर आबपाशी के काबिल बनाया गया। नए शहरों में लोगों की दीनी फ़राइज़ की सजावटी के लिए मस्जिदें तामीर कराई गई। 680 में अमीर मुआविया का इंतखाब 79 बरस के बारे में वसीयत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्से मुबारक का कफन पहनाया जाए और आपके नाखून मुबारक और मुँह मुबारक को मुँह और आंखों पर रख दिया जाए। उनके फिर खुदा मुझे बख्श दे। अमीर मुआविया के बेटे यजीद की जानशीनी के बारे में वसीयत की। ज़राअत की तरक्की के लिए बहुत मेहनत जारी في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها
إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ یہاں جو پروگرام کیا گیا اس کو محض اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا سب کو قبول فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما. اے اللہ یہاں کے اساتذہ کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما. اے اللہ جن جن بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ان کے علم کے اندر برکت عطا فرما، عمل کے اندر برکت عطا فرما، ایمان کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے والدین کو قبولیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین سے شغف اور دین سے محبت اور عقیدت پیدا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے سے محبت عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اے اللہ اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ کے یہاں پر نظام قائم کیا گیا اور بچوں کو تعلیم و تربیت دی گئی، اے اللہ اس کے اندر مزید حسن پیدا فرما، نکھار پیدا فرما.